श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यानि विहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ते विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वामृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः। यत् पादप्लमेकमेव हि भवाब्धोदेशेति सावरताम्। वन्दे तमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामां रघुवंशनाथम्। पवनतनय सङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस परताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिन कह कहिए नाथ किमि चीन्हे देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिय स्वयंवर भूप अनेका समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासनु काहुन टारा हरे सकल वीर बरियारा। तीन लोक मह जे भट माने सबके सकते शंभुधनु भानी। सतय उठाय सरासुर मेरु सोहिय हारि गयउ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव सैलु उठावा सोते सबा पराभव पावा। तहा राम रघुवंश मणि सुनय महामहिपाल।
भंज्यो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोस भृग नायक आए, बहुत भात तिन आखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवन बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि की सूर के ताके। देव देखि तव बालक दो, अबन आँख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीत ते मोदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तब उठि भूप वशिष्ठ कहु, दीन पत्रिका जाय। कथा सुनाय गुरहि सभा, सादर दूत बुलाए। सुनि बोले गुरु अति सुख पाए, पुण्य पुरुष कहु महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि काम न नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि शोभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ नहै को नेउ नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाय निशाना। चलहु बेगी सुनि गुरु बचना, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तवा, दूतन वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और जनकपुर से अयोध्या में जो दूत गए थे, दूतों ने राजा दशरथ जी से कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके समान धन्य और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण है, आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़ करके योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिवजी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिवजी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज, सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिवजी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है।
धनुष टूटने की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली है, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, अर्थात हमारी दृष्टि में कोई चढ़ता ही नहीं और किसी को देखने को अब मन ही नहीं करता है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कह करके दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। तब राजा दशरथ जी ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जा करके उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सब समाचार सुन करके और अत्यंत सुख पा करके गुरु वशिष्ठ जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी जी भी है। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीके पुत्र है और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुरु के समुद्र है। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजा करके बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।